भारतीय लोग जुगाड़ और विज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि जिस काम के लिए विदेशों में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उसी काम को भारतीय लोग कुछ ही रुपयों में करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको उस कहानी के बारे में बताएंगे। उसमें भी एक जुगाड़ और उससे भी जुड़ा विज्ञान शामिल है। बात है साल 1998 की, जिसमें अमेरिका की तमाम चेतावनियों के बाद भी केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फैसला लिया कि वो पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण करेंगे और इसके लिए तारीख चुनी गई 11 मई। 11 मई का दिन जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा था, परमाणु प्रशिक्षण की साइट पर मौजूद लोगों में एक ही बात को लेकर हैरानी बढ़ रही थी, और ये हैरानी थी प्रशिक्षण साइट पर लाए जा रहे कई टन प्याज को लेकर। वहां पर काम करने वाले छोटे मजदूरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ना ही प्याज सप्लायर को कि वहां पर इतने प्याज से क्या किया जाएगा। हालांकि अभियान में मुख्य भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक अनिल काकोडकर और वरिष्ठ वैज्ञानिकों को पता था कि आखिर इस प्याज में इतना खास क्या है और परमाणु प्रशिक्षण में इसका इतना महत्व क्यों है। भारत ने पोखरण में जिस परमाणु प्रशिक्षण को अंजाम दिया था, उसका नाम उन्होंने व्हाइट हाउस रखा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बम 58 किलो टन की क्षमता वाला बम था। यानी अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाती तो इसका असर न सिर्फ पूरे राजस्थान पर बल्कि उन राज्यों तक भी पहुंचता जो इसके नजदीक लगते हैं। परंतु अब आती है प्याज की बारी। दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जो बहुत ही घातक होती हैं। ये इतनी घातक होती है कि इंसान के शरीर में अगर ये पहुंच जाए तो इंसान के ब्लड टिश्यू को ये पूरी तरह से नष्ट कर देती है, और प्याज को इन्हीं घातक किरणों को रोकने के लिए मंगाया गया था। दरअसल जहां ये विस्फोट होना था, विस्फोट से पहले कई टन कच्चा प्याज इसी जगह दबा दिया गया था, ताकि विस्फोट के बाद इन रेंज को इसी प्याज के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए और ये बहुत दूर तक अपना असर ना दिखा पाए। इस बात को एक इंटरव्यू में खुद वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने स्वीकार किया है। वैसे आपको बता दें कि अगर प्रशिक्षण विफल हो जाता तो रेडियो एक्टिव विकिरण पाकिस्तान और जैसलमेर तक फैल सकता था। ये विकिरण कई लोगों की जान ले सकती थी, यहाँ तक कि इंसानों की कई पीढ़ियां बर्बाद हो सकती थी, जैसे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के बाद हुआ था। लेकिन वहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों की सूझबूझ से वहाँ पर कई टन प्याज बिछा दिए गए, क्योंकि अगर प्रशिक्षण विफल भी हो जाता तो बिछाए गए प्याजों में यह क्षमता होती है जो बम द्वारा छोड़ी गई विकिरण को अवशोषित कर लेती है। और आपको बता दें कि पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण वाले स्थान पर हजारों टन प्याज दफन किए जाने के सबूत भी अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि यह काम बहुत ही ज्यादा सूझबूझ से किया गया था।